जब लड़की अपने शौहर के साथ किसी दूसरे शहर में पहुंची, ये लड़की कहाँ से आई? जो वहाँ का प्रधान था वो सर्टिफिकेट देता था कि ये लड़की फुला की है, बाप इसका फुला जगह है, लड़की यहाँ रहती है। इसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उसे आसामी कहा जाता था। इस तरह की लड़कियां हिंदुओं में 24 लाख और मुसलमानों के अंदर 27 लाख थी। वहां की फिरकपरस्त ताकत कहती थी कि ये प्रधान का सर्टिफिकेट कोई माना नहीं रखता। तन्हा जमीयत उलमा थी। हम गए सुप्रीम कोर्ट में और जो बड़े से बड़ा वकील जो एक एक पेशी में 15-15 लाख रुपया लेता था और इत्तेफाक से जो चीफ जस्टिस था वो भी आसामी ही का था सुप्रीम कोर्ट का। मुझे तो बहुत खतरा था, इनका होगा क्या? 47 लाख औरतें हैं और इनके बच्चे अगर लगा लो 1.5 करोड़, ये कहाँ जाके भीख मांगेंगे? न कोई मकान खरीद सकते हैं, न जायदाद खरीद सकते हैं, न इनके बच्चे पढ़ सकते हैं। ये क्या करेंगे? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि उसके अंदर भी जमीयत उलमा को ऐसी कामयाबी हुई कि मसला खत्म हो गया। 47 लाख हिंदू मुसलमान जीने का हक उन्हें मिल गया। एक चीज है, जमीयत उलमा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जमीयत उलमा कहते हैं मौलाना अरशद मदनी, नारे तकबीर, मौलाना अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, जमीयत उलमा हिंद। हम ये कहते हैं हम हर एक के लिए काम करते हैं। जमीयत उलमा का ये किरदार है। अभी आपके सामने बुलडोजर की तहरीक आई, हमने ये देखा कि चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस आग के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि 100% मुसलमान है, लेकिन 95% मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट में गई और हमने जाकर के ये बात रखी, तहरीक चलती रही। हमने ये बात कही कि ये कैसे हो सकता है, जिस घर को माँ बाप ने बनाया उस घर के अंदर एक लड़के ने कोई काम ऐसा कर दिया कि जो काम गवर्नमेंट के खिलाफ है, आपकी सियासत के खिलाफ है, आप उस मकान को बुलडोजर चलाकर गिरा दें। वो माँ बाप कहाँ जाएंगे? बूढ़े। इसकी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? इसकी बहन भाई कहाँ जाएंगी? इसकी औलाद कहाँ जाएगी? भैया आप इसको पकड़ करके जेल में डालिए, ये अपनी जिंदगी को साफ दिखलाने के लिए मुकदमा लड़ेगा। आप इसके घर को कैसे गिरा सकते हैं? मगर ये बात किसी की समझ में नहीं आती थी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी इस आवाज को अल्लाह ने कबूल फरमाया और इस तरह कबूल फरमाया कि अब कौन माई का लाल है? जरा घर का तोड़ के तो दिख रहा है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी। मेरे भाई, ये फैसला देने वाले मुसलमान नहीं थे, मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे। ये वकील जो सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे थे मदरसों के पढ़े हुए नहीं थे, हिंदू थे। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर आज भी लाखों नहीं करोड़ों हिंदू हैं जो मजहब से ऊपर उठकर दुख सुख में एक दूसरे के साथ शरीक रहना चाहते हैं। हम अपनी 1400 साला उसी तारीख को जिंदा करना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं।
जमीयत उलमा उसके लिए खड़ी हुई है। हम हर जगह जाते हैं, इसको नहीं देखते कि कौन अबू हनीफा का मानने वाला है, कौन आदमी अहले हदीस है, कौन गैर मुक़ल्लिद है, कौन जमात इस्लामी, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, हम नहीं देखते। अगर जुल्म तशद्दुद हो रहा है हम वहां जाते हैं। सैलाब आया केरला के अंदर, हम पहुंचे, हमने मकानात 2 करोड़ रुपया खर्च किया, मकानात की तामीर कराई, मकानात को बनवाया। मुसलमानों के मकानात भी थे, हिंदुओं के मकानात भी थे, ईसाइयों के मकानात भी थे। जाओ जाकर के देखो, हम नहीं करते ये काम। बंगाल के अंदर सैलाब आया, लाखों आदमी उजड़ गए, हमने वहां कैंप लगाए। एक एक कैंप में 2700 सुबह, 2700 दोपहर में खाना खाते थे। कोई तमीज नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान। जो मुसीबत का शिकार है आए हमारे दस्तरखान के ऊपर खाना खाए, ये हमारा किरदार है। मेरे भाई, इन तमाम चीजों को समझना चाहिए। ये मुझे आज हैरत होती है, वजीर आजम का खिताब सुनकर मुझे हैरत हुई। ऐसा लगता है कि जिसे पढ़ लिख करके नहीं खाब बोल दिए। चीफ मिनिस्टर के खिताब को आज मैंने सुना, मैं नहीं सुनता हूं ज़्यादा, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती पढ़ने पढ़ाने से, मैं कहाँ से सुनूंगा। जो खिताब उनके झारखंड में हुई है मुझे हैरत हुई, मगर ज़्यादा हैरत नहीं हुई इसलिए कि वो जख्म खुर्दा हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके मिजाज के अंदर गड़बड़ी पैदा कर दी है, इसलिए वो ऐसी बात कहते हैं। सब लोग इसी मुल्क के रहने वाले हैं, जो इस मुल्क का है उसको मुकम्मल इख्तियार है। दस्तूर हमारी बुनियाद है, हम इस दस्तूर को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर कोई इस दस्तूर के खिलाफ जाएगा, हम कोर्ट में गए, बार बार गए, हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरा हक मिला है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमें हक देने वाले मुसलमान नहीं हैं। 100% सुप्रीम कोर्ट के जज जहां हमारे फैसले गए वो हिंदू थे, हिंदुओं ने फैसले किए हैं। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क के अंदर आज भी 2-4 नहीं, लाख 10 लाख बेशुमार लोग हैं कि जो हिंदू मुस्लिम मजहब से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला रखना चाहते हैं। और जो ताकतें